कहानी ऐतिहासिक खजाना। एक बार की बात है, ईमानपुर नाम के एक शहर में कुछ बच्चे रहा करते थे जिनके नाम थे पिंकी, गणेश, कृष्णा और गोलू। एक दिन बच्चे स्कूल की क्लास में बैठे पढ़ रहे होते हैं। मास्टर जी बच्चों को हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा रहे होते हैं। एक बार की बात है, ईमानपुर एक बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था और यहाँ के लोग बहुत ही अमीर हुआ करते थे। कहा जाता है कि राजा के पास बहुत ही बड़ा खजाना भी हुआ करता था। एक कहानी ये भी है कि फिर एक दिन जब मुगलों ने राज्य पर हमला किया था, तब राजा ने वो खजाना महल में कहीं खुफिया जगह छुपा दिया था, जिसकी चाबी राजा ने एक जिन को दे दी। और वो चाबी आज भी एक जिन के पास है और उस खजाने को ढूंढ पाना लगभग असंभव है, क्योंकि उसकी रखवाली आज भी वो जिन करता है और वो जिन उसी को वो चाबी देगा जिसका दिल एकदम साफ होगा। ये सुनकर बच्चों के मन में बहुत से प्रश्न आते हैं। उस खजाने में क्या खाना भी मिलेगा? मास्टर जी, तो क्या वो खजाना किसी को नहीं मिल सकता? पर जैसे ही मास्टर जी सवाल का जवाब देने लगते हैं, क्लास की घंटी बज जाती है। चलो बच्चों, अब अगली क्लास में मिलेंगे। ये कहकर मास्टर जी चले जाते हैं और सब बच्चे भी अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। चारों बच्चे वापस घर की तरफ जाने लगते हैं और आपस में खजाने के बारे में बात करने लगते हैं। दोस्तों, अगर वो खजाना हमें मिल जाए तो हम उसे बेचकर पूरी जिंदगी कितनी सारी चॉकलेट खा सकते हैं। अरे गोलू, कभी तो खाने से हटकर सोचा करो। सोचो, अगर वो खजाना सरकार को मिल जाए तो कितने गरीब लोगों की मदद हो सकती है। पर खजाना मिलेगा कैसे? इतने में कृष्णा के दिमाग में एक तरकीब आती है। वो बाकी बच्चों से कहता है, मास्टर जी ने कहा था कि खजाना राजा ने महल में कहीं छिपा दिया था। इसका मतलब है कि खजाना महल के आसपास ही कहीं होना चाहिए। अगर हम महल के आसपास जाकर ढूंढे तो हम उसे ढूंढ सकते हैं। अरे पर खजाने की चाबी तो जिन के पास है। याद है, मास्टर जी ने कहा था कि वो जिन चाबी उसे ही देगा जिसका दिल बिल्कुल साफ होगा। अगर हम लोगों की मदद करने के लिए खजाने की चाबी जिन से मांगे तो वो हमें चाबी दे सकता है। तो कल स्कूल के बाद क्यों ना हम खजाना ढूंढने महल पर जाएं? ठीक है। ये कहकर सभी बच्चे अपने अपने घर निकल जाते हैं। अगले दिन सभी बच्चे स्कूल जाते हैं और स्कूल की छुट्टी होने का इंतजार करते हैं और छुट्टी होते ही महल की तरफ चल पड़ते हैं। सभी महल की हालत को देखते हैं, जो कि अब एक खंडहर में बदल चुका है और उस पर धूल मिट्टी जमी हुई है। सभी महल को देख ही रहे होते हैं कि इतने में गोलू को भूख लगने लगती है। गोलू की नजर पास में लगे एक आम के पेड़ पर पड़ती है और वो आम तोड़ने के लिए उस पर पत्थर उठाकर मारता है। जैसे ही गोलू का पत्थर पेड़ पर पड़ता है, उसमें से एक जिन निकलकर बाहर आता है। गोलू जिन को देखता है, जोर से चिल्लाने लगता है। उसे सुनकर बाकी बच्चे भी वहां पर आ जाते हैं। कौन है वो जिसने मुझे मेरी नींद से जगाया? सभी बच्चे डर जाते हैं। इतने में गोलू डरते डरते कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं तो बस आम तोड़ रहा था। इतने में जिन बच्चों से कहता है, मुझे किस लिए जगाया? क्या चाहते हो तुम लोग? इतने में पिंकी कहती है, माफ करना, हमने आपको जगाया, पर हमें बस उस खजाने की चाबी चाहिए जो राजा ने कई साल पहले छुपाया था। तुम बच्चे जानते भी हो कि तुम क्या मांग रहे हो? वो खजाना राजा ने इसलिए छुपाया था ताकि वो किसी अच्छे काम आ सके। अगर किसी भी बुरे दिल वाले इंसान ने इस चाबी को पाने की कोशिश भी की तो वो वहीं पत्थर बन जाएगा। ये सुनकर सभी बच्चे डर जाते हैं। पर पिंकी जिन से कहती है, हम जानते हैं
और हम खजाना एक अच्छे काम में इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर आप हमें चाबी दे दो तो हम बहुत से लोगों का भला कर सकते हैं। अगर तुम बच्चे सच में इस खजाने का सही इस्तेमाल करना चाहते हो तो बताओ कि तुम इसका क्या करना चाहते हो। मगर ध्यान रहे, अगर तुमने गलत जवाब दिया तो तुम सब हमेशा के लिए पत्थर के बन जाओगे। बच्चे जिन से कहते हैं हमें ये खजाना इसलिए चाहिए ताकि हम इससे गरीबों की मदद कर सके। जैसे ही बच्चे ये कहते हैं, जिन में से एक बहुत तेज रोशनी निकलती है जिससे सब अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और जादू से एक चाबी बच्चों के सामने आ जाती है। जिन बच्चों से कहता है, क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है और तुम बच्चे गरीबों की मदद करने के लिए खजाने की चाबी ढूंढना चाहते हो। ये चाबी तुम्हारी हुई, मगर ध्यान रहे कि खजाना अच्छे काम के लिए ही इस्तेमाल होना चाहिए। मेरा काम अब पूरा हुआ, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर जिन गायब हो जाता है। बच्चे चाबी पाकर बहुत खुश होते हैं। गोलू, तुमने तो कमाल ही कर दिया। हाँ, मैं तो डर ही गया था। अरे गोलू, अगर तुम आम तोड़ने ना जाते तो हमें चाबी कभी नहीं मिल पाती। हमें ये खजाना इसलिए चाहिए ताकि हम इससे गरीबों की मदद कर सकें। अच्छा, तो क्या अब मैं ये आम खा सकता हूँ? सब बच्चे गोलू पर हंसते हैं। हाँ गोलू, आज तुम्हारी भूख हमारे काम आई। दोस्तों, हमें चाबी तो मिल गई है, पर हम इसकी मदद से खजाने तक कैसे पहुँचेंगे? सभी सोचने लगते हैं कि क्या करे। कृष्णा बहुत ध्यान से चाबी को देखता है। उसे चाबी के ऊपर बनी हुई एक मोहर नजर आती है। मोहर को देखकर सभी बच्चों से कहता है, दोस्तों देखो, चाबी के ऊपर एक अजीब सी मोहर है। इसका मतलब यहाँ कहीं महल में एक ऐसी ही मोहर होगी जहाँ पर ये चाबी लगती होगी। खजाना जरूर उसी जगह होगा। सभी बच्चे ये सुनकर खजाने को ढूंढने में लग जाते हैं। सभी अलग अलग मोहर को ढूंढने लगते हैं, पर वो उन्हें कहीं नहीं मिलती। इतने में गणेश की नजर छत पर बने एक छोटे से रोशनदान पर पड़ती है, जहां से धूप अंदर आ रही होती है। गणेश उस रोशनी का पीछा करने लगता है और उसे वो रोशनी एक दरवाजे पर पड़ती हुई दिखती है। वो दरवाजे पर पड़ी हुई धूल को हटाता है और उसे दरवाजे पर चाबी जैसी मोहर बनी हुई दिखती है। गणेश सभी दोस्तों को वहां बुलाता है और उन्हें मोहर दिखाता है। बच्चे चाबी को दरवाजे में लगाते हैं और दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा खुलते ही पूरे कमरे में रोशनी हो जाती है और बच्चे जैसे ही अंदर जाते हैं, उन्हें चमकता हुआ सोना और ढेर सारे जेवरात मिलते हैं। बच्चे बहुत खुश होते हैं और सरकार को खजाने के बारे में बता देते हैं। सरकार सभी बच्चों को खजाने की खोज के लिए इनाम भी देती है और सभी को राष्ट्रपति इनाम भी देते हैं। बच्चों, आप सभी ने खजाना ढूंढकर सरकार की बहुत मदद की है। अब हम इन पैसों से गरीबों और बेरोजगारों के लिए एक नई योजना बनाएंगे। खजाना मिल गया।